आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में प्रयागराज में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम होने के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से आज इस कार्यक्रम में रहें। क्या संदेश रहेगा और क्या कहना चाहेंगे सर आप? आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है और हम सब लोग जानते हैं कि समाज में वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उन्होंने जो देखा है और जो वर्तमान में देख रहे हैं और जो अनुभव के आधार पर भविष्य को वो समझ पा रहे हैं, उसके साथ नई पीढ़ियों को जोड़ना, जिससे कि ये हजारों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है, जिस दर्शन दृष्टि और विचार पर आधारित है, वह दर्शन दृष्टि और विचार वसुधैव कुटुंबकम का है। विश्व का कल्याण हो, केवल भारत का कल्याण हो नहीं है। इसलिए हमारी पीढ़ियाँ, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को समझा और उसके आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन का निर्माण किया। और इसलिए भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति है। विश्वगुरु रहा भारत, इसलिए नहीं रहा कि उसने शस्त्र के बल पर सबको अपने अधीन किया। अपने विवेक के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने अनुभव के बल पर उन्होंने विश्व को मार्ग दिखाया, इसलिए विश्वगुरु हुआ। हमारा साम्राज्य नहीं रहा, हमने अपने अहंकार को दूसरों पर आरोपित नहीं किया, अपने विवेक और ज्ञान के आधार पर सबको एक साथ जोड़ने की बात कही। इसलिए कहा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, केवल भारत का कल्याण हो नहीं कहा। इसलिए आज हम लोगों ने उसी बात पर चर्चा की कि वरिष्ठ नागरिकों को आगे आना चाहिए, अपनी नई पीढ़ियों को अपने उस दर्शन, दृष्टि और विचार के साथ जोड़ना चाहिए, जिसके आधार पर ही भारत विश्वगुरु बना और आगे फिर बनेगा। वो अर्थ के आधार पर नहीं बनेगा, वो शस्त्र के आधार पर नहीं बनेगा, वो हमारा जो अनुभूत ज्ञान है हमारे पूर्वजों का, उसके आधार पर ही था और आगे भी उसका ही भविष्य है। आज यूक्रेन और रूस के बीच जो हो रहा है, उसका कोई और कारण नहीं, केवल स्वार्थ और अहंकार है। हमें समाज को बचाने के लिए सात्विक मूल्यों के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर नकारात्मक केवल चर्चा होती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग भी इसी प्रयास में दिन भर रहते हैं। इससे अच्छी बातों की चर्चा हो कि हमारे समाज में अच्छाई कहाँ कहाँ है, क्योंकि अच्छी बात करने से अच्छाई बढ़ती है और निगेटिव चर्चा करने से निगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। इसके